वेलकम टू यूनिवर्स ब्लेस्ड चाइल्ड। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपकी वजह से ही मुझे जॉब लगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। यूनिवर्स का थैंक यू बोलो डियर। यूनिवर्स हाँ, थैंक सारी। यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर कैसे क्या चीजें हुई, आप सारी चीजें अच्छे से शेयर कर सकते हो? कैसे आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो चीजों को? सारी चीजें आप डिटेल में शेयर कर सकते हो। कब आपने, कैसे आपको पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? आपने जिनको ज्वाइन करवाया था डियर माही को, उन्होंने आपके बारे में बताया था कि मतलब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था। मैंने ही चीजें शेयर करी थी, तो वो खुद ही सर्च करके थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करी और फिर उनको पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीजें होती क्या है। तो आप अच्छे से से बता सकते हो कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब कैसे पता चला और फिर इस जर्नी में कैसे आए और फिर कनेक्ट कैसे हुए और चीजें कैसे कैसे आपकी लाइफ में बदलना स्टार्ट हुई। सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। हाँ, मेरी छोटी बहन लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती थी। वो मुझे बताती थी ऐसा करना वैसा करना। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया तो वाटर अफर्मेशन, राइटिंग, ये सब मैंने एक एक दो दो बार किया। लेकिन वो कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कंटिन्यू करना पड़ता ना। फिर एक दिन आपका वीडियो देखा कि आपकी बैच है करके, तो मैंने आपकी बैच ज्वाइन की। और आपने जो जो बताया वैसे वैसे मैंने किया अच्छा, ये और मुझे रिजल्ट आ वाटर गया। वाटर एफर्मेशन और ये सारी चीजें मतलब आप कब से ट्राई कर रहे थे पहले से, मतलब जब आपको पता नहीं था? हाँ, जब पता नहीं था तब कर रही थी मैं, लेकिन एक दो बार करती थी और छोड़ देती थी। हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे थे ना। हाँ। उस टाइम आपके हम्म। माइंड में ये था, डाउट था ना कि पता नहीं, चीजें हो ही नहीं रही है, मैं करी जा रही हूँ। हाँ, हो रही थी नहीं, मुझे नहीं पता था कि इसको कंटिन्यू करना पड़ता। मैं एक दो बार करती थी और छोड़ देती थी। अच्छा अच्छा, इस जब आपके, हाँ। रही थी। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करती चली जाओगी ना, तो फिर ऐसी चीजें नहीं होगी, तो फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। हम्म। जब मैंने आपकी बैच ज्वाइन की, आपने जो जो बताया मैंने वैसा किया। जैसे वाटर अफर्मेशन रोज करती थी, ग्रेटिट्यूड रोज लिखती थी, होपोनोपोनो सुबह शाम दोनों टाइम करती थी, और विजुअलाइजेशन करती थी। ये सब करती, मतलब ज्यादा टेक्निक नहीं की मैंने, इतनी टेक्निक की और मुझे 2 महीने में रिजल्ट आ गया। ओ, और मेरी पापा की जॉब है, उसको मैंने 8 साल हो गए। कि उनके डेट के बाद वो मुझे मिल गई। और मैंने एप्लीकेशन दिए हुए 8 साल हो गए। मेरा नंबर बहुत पीछे था, और इस साल तो 18वां नंबर था। अच्छा अच्छा, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि आपके पापा मतलब किस फील्ड में जॉब करते थे? वो जल संपदा विभाग में। अच्छा, तो वहीं आप जॉब चाहती थी? हाँ, वही चाहती थी, लेकिन मेरा 18वां नंबर था। अच्छा और ऐसा ऐसा हो गया कि 21 लोगों को पुलिस में रिक्वायर्ड किया था। अच्छा अच्छा। उसके हम्म। लिए तो मुझे पापा के ऑफिस की चाहिए थी, मैं ये नहीं बोल रही थी, लेकिन अच्छी है जॉब भी। तो कैसी चीजें मतलब प्रैक्टिस करी आपने, स्टार्टिंग से बता सकते हो कितना टाइम तक प्रैक्टिस करे, क्या चीजें करी आपने? टाइम तो जब जब टाइम मिलता था तब करती थी, लेकिन मैं मॉर्निंग में सुबह उठते ही वो पोनो पोनो प्रेयर और विजुअलाइजेशन करती थी। जब मुझे बीच में टाइम मिलता था दोपहर में तो मैं वाटर अफर्मेशन करती थी। और 11 बार विश लिखती थी। अच्छा, तो वो सांसों को होल्ड करके लिखती थी, जैसे मतलब बैच में बताया गया था कि हाँ। हाँ, स्वर विज्ञान वो भी करती थी मैं। अच्छा, तो हो कोनो कोनो प्रेयर को आप कितना टाइम देती थी? 10-15 मिनट देती थी। अच्छा, तो हो कोनो कोनो मतलब अभी आप कंसिस्टेंसी के साथ अभी तक फॉलो कर रहे हो कि अभी आपने छोड़ दिया उसको? नहीं, बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, सो की करती थी कि लेके लड़कियां है ना रूम में, हाँ, तो वो बोलती तुम क्या कर रही हो। तो तो आप, मैं सो को नहीं पता ना, कुछ भी बताया तो उनको झूठी लगता। हाँ, मैं सो की करती हूँ, हाँ। स्टार्टिंग में पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको झूठ लगता है। स्टार्टिंग में जब आप किसी को बताओ ना हम्म। कि हाँ ऐसी चीजें हैं, पहले से जो चीजों को बिलीव करता है ना उसको समझाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जो बिलीव नहीं करता, नेगेटिव वे में भरा हुआ है, तो चीजों पे विश्वास नहीं करता। तो उसके लाइफ में इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि आप विश्वास करते थे, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि पॉजिटिव थी चीजों को लेकर और विश्वास भी करती थी, इसकी वजह से आपने 2 महीने कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को फॉलो किया और आपकी लाइफ में रिजल्ट आने लगे। तो फिर आप हाँ। अभी ट्रेनिंग पे हो? हाँ, ट्रेनिंग भी वो 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन हुए। अच्छा, तो कहाँ हम्म। पे है आपकी ट्रेनिंग? यहाँ अमरावती में ही है।
अच्छा। और ये यहाँ 1 डेढ़ महीने के बाद दूसरे शहर होगी, सिटी में। हम्म। तो 6 महीने के लिए। मजा आ रहा है आपको? आप अपना ड्रीम अचीव मजा करिए। मजा आ रहा, लेकिन वो मुझे थोड़ा रनिंग में प्रॉब्लम आ रही, वो नहीं तो सही हो वैसे बहुत मजा आ रहा। वो सही हो जाएगी। जैसे आपको मैंने बताया था कि आप अपने घुटने पे हाथ रखकर जहां भी आपको बॉडी में पेन हो रहा है या फिर कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम है, हम्म। तो उस चीज को रिलीज कीजिए। उस इसके लिए मतलब ग्रेटफुल होना। देखो आपके पैर घुटने इतने टाइम से आपको काम दे रहे हैं, आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, घूमने कहीं जा रहे हो, तो उसी से तो जा रहे हो ना। तो वो ढेर सारा ब्लेसिंग दो अपने घुटने को। कहीं भी हो रहा है, घुटने के हम्म। लिए नहीं, कहीं भी हो रहा है, कुछ भी पेन हो रहा है, तो हमेशा उसको ब्लेसिंग देना है। सो और आपकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स हुए वो भी शेयर कर सकते हो। मैंने किया नहीं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ किया कि मुझे जॉब, इस साल जॉब चाहिए, प्राइवेट मैं करूंगी नहीं। तो 2 महीने में रिजल्ट आ गया। अच्छा, 2 महीने। आप चीजों पे फोकस कर रही थी ना, इसीलिए 2 महीने में ही रिजल्ट आ गए। हाँ, तो कुछ आप, भी हो जाए मुझे जॉब चाहिए चाहिए। अच्छा मतलब इतना फोकस था कि जॉब चाहिए ही चाहिए, 2025 में जैसे भी चाहिए, लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। हाँ, तो आपने कब कैसे क्या बैच ज्वाइन किया था, कब कैसे क्या चीजें फॉलो करी, बता सकते कि बैच मैंने 18 दिसंबर को ज्वाइन की थी, और जो आपने बताया वैसा वैसा फॉलो किया मैंने। हैं? किया था आपने 21 डेज वाला बैच? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो चीजें आपको बताई गई सारी चीजें आप फॉलो करती चली गई? हाँ, वैसे ही करती थी मैं फॉलो। अच्छा, तो बैच खत्म होने के बाद भी सारी चीजें वैसे ही फॉलो करती चली गई? हाँ, हाँ। से अच्छे से बातें ना होती उस सब में मिरेकल्स हुए कुछ अच्छे से, रिलेशनशिप में जैसे आपका हो या फिर कुछ अदर? हाँ, मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा हो गया। पहले सही रिलेशन नहीं था आपका? नहीं, अच्छा था लेकिन वो सुनते नहीं थे मेरी। अच्छा अच्छा। अब सुनते हैं, हाँ। हाँ, बहुत। इधर आए हो कि यही घर के पास ही ट्रेनिंग आपको मिली है कि घर से दूर मिली है आपको ट्रेनिंग? हाँ, घर से 10 10 मिनट लगते हैं ट्रेनिंग पर जाने के लिए। संडे को छुट्टी मिलती है तो मैं घर पर आती हूँ। अच्छा, तो अभी आप घर पे आए हो? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी जो चीजें लोग सुनेंगे ना तो लोग मोटिवेट होंगे। हम्म। इसलिए मैंने बोला कि आप वैसे सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे ना, बहुत लोग ना डाउट करते हैं कि फेक सक्सेस स्टोरी दिखा रहे हो, तो आप यहाँ पे लाइव आके चीजों को बताओगे ना। इसे को भी चीजें शेयर करना चाहो, पूरे अच्छे से चीजें शेयर कर सकते हो, लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहो कि मतलब पहले विश्वास करो, क्या करो, मतलब बोल रही हूँ, आपकी ये स्टोरी लोग सुनेंगे ना बहुत मोटिवेट होंगे। और आपकी मोटिवेशन से उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जब इन्होंने किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके, तो हम भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी। लोगों को पहले यही डाउट होता है कि पता नहीं कर तो रही हूँ, वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। सबसे पहले यही है ना, सबकॉन्शियस को लोग पहले से प्रोग्राम करके रखे हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए कर रहे हैं, करियर के लिए कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, पता नहीं काम करेगा कि नहीं, वर्क करेगा कि नहीं। आधा लोग तो यहीं पे स्किप कर देते हैं। तो वही, आप जो चीजें शेयर करना चाहो खुल के कर सकते हो, लोग आपकी बात सुनेंगे तो मोटिवेट होंगे। मैं रेकी सीखी हुई हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर, मास्टर की डिग्री की हुई थी। फिर मैंने वीडियो वगैरह सर्च किया यूट्यूब पर, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, ये भी करती थी। एंजल नंबर भी, ये सारी चीजें भी आप यूज करते हो? पहले करती थी, अच्छा लेकिन फिर आपके बैच ज्वाइन की ना, तो जो आपने सिखाया वही करती हूँ। अच्छा। अब मतलब जैसे कि 1176 इस तरीके का कोई एंजल नंबर जैसे कि आप बोलते हो, चैंट वगैरह करते थे, मतलब कि ऐसे ही बस पहले ही जब ये? नहीं, हाँ, जो चैंट करती थी मैं नंबर वगैरह, और स्विच वर्ड भी चैंट करती थी। अच्छा, तो पहले किया करते थे ना, मतलब इन सबको हाँ, जान। पहले किया करती थी, हाँ। अच्छा। यूट्यूब पर सर्च करके। फिर एक दिन आपका वीडियो मिला, उसमें लिखा था कि 21 डेज में जो आपको चाहिए वो मिलेगा। हाँ तो मुझे तो जॉब ही चाहिए थी, हाँ। सिर्फ जॉब ही चाहिए थी बस। अच्छा तो फिर मैंने, हाँ, क्लास ज्वाइन किया, और वाटर अफर्मेशन, राइटिंग, स्वर विज्ञान, ये सब टेक्निक करती थी रोज। अच्छा। और ये माइंड में एक ही था कि जॉब चाहिए। और ये सब करके सिर्फ 2 ही महीने में मिरेकल ही हो गया ना। 2 ही महीने में मुझे जॉब मिल गई, ओ वाह। और मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी मिल गई। बाकी लोगों क्योंकि को? हाँ, हमारे डिपार्टमेंट में 1 या 2 ऐसी जगह भरती थी। हम्म। लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट में 9 लोगों को लिया पुलिस में। ओ वाह। तो मेरे साथ साथ उनको भी जॉब मिल गई। तो उन लोगों की भी लाइफ में कुछ मिरेकल्स हुए? हम अनुकंपा के है ना, अच्छा तो हाँ,
सीधा घर से उठे और ग्राउंड में गए। हाँ, बहुत तो थोड़ा सा उनको भी तकलीफ हो रही है। बस जॉब वगैरह अच्छी है वो। अच्छा। तो वो भी मैनिफेस्टेशन की जॉब को लेकर थी कि आपको जॉब मिलना चाहिए। और अभी आपने हाँ, कुछ भी अदर मैनिफेस्टेशन नहीं करी है कि मतलब कुछ और अदर आपको चीजें चाहिए? जो जो चाहा सब मिल गया मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरी सुनने को हमें मिल रही है। सच में आप लाइव आकर बता रही हैं, आपकी जितने लोग भी आपकी सक्सेस स्टोरी लोग सुनेंगे बहुत मोटिवेट होंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग यूज भी करेंगे। और कुछ किसी को सजेस्ट करना चाहो आप अपने साइड से कि भरोसे के लिए, या फिर कुछ भी सजेस्ट करने चाहो अपने साइड से? सिर्फ विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, बस। फेथ तो 100। जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। जब तक आपके पास फेथ और बिलीव नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं। यही कहता है डियर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जब तक तुम चीजों पे विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक लगा लो, विजुलाइज कर लो, अदर कोई भी टेक्निक यूज कर लो, जब तक तुम्हें फेथ नहीं है 100% तो चीजें नहीं होने वाली। सिर्फ बिलीव करना चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए और यही मिलेगा मुझे, बस। अच्छा, तो आप पहले से फील किया करती थी आपको, मतलब ट्रेनिंग पे गए हो पहले से, जैसे बोल रही थी कि विजुलाइज किया करती थी, फीलिंग आती थी आपको जब आप देखती थी अपने आप को? नहीं, मुझे ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। सब ऐसे बोलते थे कि अनुकंपा के लोग है ना, ऐसी ट्रेनिंग रहती, कुछ हार्ड नहीं रहता। तो मैंने कुछ विजुअलाइजेशन किया ही नहीं। अच्छा। और वहां पे गए, सीधा ग्राउंड में ले लिया रनिंग को। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप विजुलाइज करते थे या फिर जब लिखती थी, जब अफर्मेशन को लिखती थी, तो आप ऐसा फील किया करती थी क्या, मतलब जैसे कि वो चीजें एक्चुअल में आपके पास अभी करंट में चीजें आ गई हैं, ऐसा फील किया करती थी आप? मतलब मैं वो पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि फीलिंग भी ऐड होती है ना, तो चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होती है, जैसे आप। हाँ, मैं वैसे करती थी। हाँ, वो मैं मेरे पापा के ऑफिस में गई हूँ। वहां पे मैं चेयर पर बैठी हूँ, काम कर रही हूँ। और अच्छी फीलिंग आ रही मुझे, सैलरी हो गई मेरी, ऐसा फील करती थी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। ये फीलिंग आनी भी चाहिए, जब तक आप उसमें फीलिंग, इमोशन, सारी चीज। हाँ, जॉब मिल गई। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे कि इसमें ना आपको फीलिंग, इमोशन, सारी चीजें ऐड करनी होती है। फीलिंग, इमोशन ऐड होगी ना आपकी, तो बहुत जल्दी चीजें वर्क करेंगी। और सबसे पहले तो आपका फेथ जरूरी है। जो चाहिए क्लियर बोलना पड़ेगा यूनिवर्स को कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए। यूनिवर्स, आपने क्लियर बोला कि मुझे 2025 में, आपका जो विजन था कि हाँ, 2025 में आपको जॉब चाहिए, तो आपने ये क्लियर रखा अपना विजन। और क्लियर करने के बाद आपने वही चीज यूनिवर्स से बोला कि हाँ मुझे चाहे जैसे चाहिए, लेकिन चाहिए। उसके लिए आपने एक्शन क्या क्या लिया, मतलब पढ़ाई भी किया, मतलब एक्शन के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें? नहीं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, नहीं पापा की जॉब ही नहीं है। अच्छा, मतलब इस स्टडी का कुछ भी नहीं था इसमें? नहीं नहीं। तो अच्छा। नहीं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जॉब लगती है इसमें। ओ, मतलब अच्छा, पापा के बदले का था ना, इसी। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि कुछ आपको एग्जाम देना होता है इसकी वजह। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो इसमें एक्शन नहीं लिया आप? हाँ, यस। जीरो है एक्शन? लेकिन ये भी जॉब 10-10, 15-15 साल नहीं लगती। 10-10 15 साल मतलब मैं समझी नहीं। यानी वो नंबर के हिसाब से रहता है ना। जिसका पहला दूसरा नंबर आया उसको लगती। ऐसा है वो। अच्छा, मतलब हम्म। पहला दूसरा नंबर, मतलब जैसे रैंक डिसाइड करने के लिए बोल रहे हो, रैंक के हिसाब से? हम्म। अच्छा, जिसका रैंक आया तो कितने रैंक तक है? नहीं, रैंक नहीं। जिसका म्हणजे जिसका एप्लीकेशन पहले किया गया, उसका पहला नंबर, बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा 50, 100 तक रहते नंबर वो। अच्छा। और हर साल 2-4 ऐसी जगह भरती थी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अमरावती, महाराष्ट्र। बहुत अच्छा। मतलब अब आपको मैनिफेस्टेशन पे बिलीव हो गया, आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर लोगे अब आपको हाँ, पक्का मैं कुछ पता, सब कुछ भी कर लोगे मैनिफेस्ट। कुछ भी कर लूंगी मैं। करते चले जाना है, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते। फेथ भी हो गया, बिलीव भी हो गया, आपने ट्राई भी कर लिया, और आपको इतनी बड़ी चीजें हासिल भी हो गई है, तो आप कुछ भी, अब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा कि करूं कि ना करूं, शीतल को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उसके लिए सब कुछ मिल बस प्लान गया। करके रखा है, सब कुछ उसको मिलने वाला है। रह रही थी उस टाइम, जैसे कि आपने प्रॉपर क्लास अटेंड करी, तो कुछ भी हम्म। टाइम मिरेकल्स होना स्टार्ट हुए, जैसे कि प्रैक्टिस के साथ बहुत लोगों के साथ होने लगता है, तो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें, या फिर आप पॉजिटिव हुए हो कि, और बहुत लोग ये चीजें शेयर करते हैं कि बैच के साथ ही पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब 21 दिन में?
हाँ, बैच ज्वाइन की तब से मैं पॉजिटिव रहती थी। अच्छा, पॉजिटिव रहते थे आप। मतलब जो भी चीजें करते थे उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल रहते थे ना। थैंकफुल। और दिमाग भी ऐसा शांत हो गया था। हाँ, मेडिटेशन करने से वो धीरे धीरे दिमाग शांत हो जाता है। मेरे जीवन का एक ही एम था, जॉब। हाँ, सिर्फ जॉब ही था। वो मुझे मिल गया, बस। जो विश जार टेक्निक करी थी उसमें से आपकी कितनी सारी विशेष पूरी हुई? हाँ, उसमें से एक दो तीन, तीन चीजें मैंने हो गई। 3 चीजें कंप्लीट हो गई विश जार जो आपने टेक्निक करी थी। ओके। हाँ हाँ। तो उसमें क्या क्या चीजें अगर बताना चाहो तो क्या क्या चीजें? उसमें उसमें ये था कि मैंने वॉशिंग मशीन ले ली है, मोबाइल ले लिया है, और जॉब का। हाँ, 3 चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो गई है ना। वो धीरे धीरे अभी पूरा ईयर खत्म होना बाकी है, अभी जितने भी निकले हैं अभी पूरा ईयर बाकी है अभी थोड़ा, तो उसमें भी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। और हाँ, विजन जार में, हाँ। विजन बोर्ड। एक ये जार टेक्निक की थी ना, उसके बाद ही 1 महीने में ही मेरी एक विश पूरी हो गई थी। अच्छा, तो विजन। विजन बोर्ड मैंने मोबाइल में बनाया था। अच्छा, ऑनलाइन बनाया था आपने डिजिटल। हम्म, तो उसमें से आपने जो भी पिक्चर्स लगाई थी उसमें से क्या चीजें मैनिफेस्ट हुई विजन बोर्ड से? वही और जॉब उसमें भी सेम पिक्चर सेम लगाया था से। आपने ना? हाँ, वही वही लगाया था मैंने। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब हमारा ट्रेनिंग रहेगा हाँ। 6-7 महीने। अच्छा। तो वो जार तो दिसंबर में ही ओपन करना होता है ना? हाँ, जिस टाइम से आप बनाते हो, जैसे आपने बनाया है अभी दिसंबर के 2024 में बनाया है, ओके। दिसंबर में आपने हम्म। बनाया था ना हमारे साथ। हाँ, लेकिन मैं तो ट्रेनिंग पर रहूंगी। तो आपकी जहाँ पे डिवाइन पावर है, ट्रेनिंग आप करने आए हो, तो क्या रूम में मतलब जैसे कि डिवाइन पावर को नहीं रखते हो आप? नहीं, वहां पे कुछ ऐसा है नहीं रखने को। तो फिर कर। यानी वो लड़कियां रही थी, वो पूछती क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर ऐसी चीजें नहीं है तो आप घर पे ही उस स्टेज को रखो। संडे संडे आप आते हो ना? जब संडे से। अमरावती में है तो संडे को आऊंगी, लेकिन अदर सिटी में गए ना तो वो आने को नहीं मिलता। जब अदर सिटी में जाओगे तो अगर वहां पे पॉसिबल होगा तो उस चीज को साथ में लेके जाना। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वहीं पे आप संडे संडे जब घर पे आओगे ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको कृतज्ञ होना है, ग्रेटफुल होना है, ठीक है। जहाँ पे आपने जार बना के रखा है, आप उसको पर डे देखती थी कि बस ऐसे ही बना के रख दिया है आपने? मैंने वैसे ही रख दिया ना, आपने बोला था ना कि उसको देखना नहीं करके। देखना नहीं है तो आप अपने डिवाइन जहां भी आपके पावर है वहां पे आप रख दिए हो। बस मन में उसकी आपको फीलिंग आनी चाहिए कि जो भी आपने उसमें लिख कर डाला है उसके लिए आपको कृतज्ञता महसूस होना है कि आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। बस इतना ही आपको करना है और उसको कहीं भी ले जाओ साथ में। अगर जा रहे हो कि हाँ मतलब 5 6 7 महीने के लिए, तो अगर वहां पे इस तरीके की पॉसिबिलिटी है कि ले जा सकते हो तो जरूर ले जाओ, अगर नहीं है तो जहाँ है वहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, हाँ। इस तरीके से आपको कॉन्टेक्ट। दिसंबर में खोलना पड़ता है, तो वो जनवरी फरवरी में आऊंगी तब खोला तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, कभी भी आप उसको खोल सकती है, कोई जरूरी नहीं कि जिस डेट को आपने बनाया है उसी डेट को आपको खोलना है, आप किसी भी डेट को उसको खोल सकती है। लेकिन जब भी उसको खोलिएगा तो कृतज्ञता के साथ खोलिएगा। और कुछ हो सकता है कुछ भी मे बी उसमें पूरी चीजें ना हो, लेकिन आपको फीलिंग के साथ करनी है कि जो भी चीजें हो गई वो बहुत अमेजिंग है, और फिर उसको नेक्स्ट दोबारा पेज क्लिक करके दूसरी बार डाल दीजिए उसको, ठीक है। जो चीजें नहीं हुई उसको फिर से दोबारा आपको कंटिन्यू करना है, फिर से दोबारा। सबको यही बताना चाहूंगी कि जो भी अपनी विश है वो बिलीव के साथ करना चाहिए। हाँ, उसमें डाउट नहीं चाहिए कि ये होगा कि नहीं, सिर्फ बिलीव रखना चाहिए कि मुझे ये चाहिए और ये मुझे मिलेगा। थैंक यू सो मच। आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और जो लोग भी सुनेंगे तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो पिक्चर भी भेजूंगी। ढेर सारे मुबारक, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुन के अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। और थैंक यू, थैंक यू, फिर भी थैंक कोई यू। सक्सेस स्टोरी आएगी तो करूंगी और सक्सेस स्टोरी शेयर हाँ, करूंगी। सारी सक्सेस स्टोरी जो भी आपकी लाइफ में आएगी जरूर शेयर करना। और ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते रहे और आपकी ढेर सारी सक्सेस स्टोरी आने वाली है। थैंक यू सो मच।